राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद सपना में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्त्री से संबंधित जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर किसी लड़के की शादी किसी ऐसी भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह रोडपटी से करोड़पति बन जाता है, लेकिन अगर किसी लड़की की शादी अभाली लड़की से हो जाए तो वो लड़की करोड़पति से बिल्कुल रोडपति बन सकती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इसीलिए इसके दोष और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल में ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आ जाता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर के स्वर्ग बना सकती है और अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो उसे नरक भी बना सकती है। शास्त्रों में इस स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने के हैं और इशारा करते हैं सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब माना गई है। वहीं सामुद्रिक शास्त्रों में भाग्यशाली स्त्रियों के भी कई लक्षणों का जिक्र मिलता है। तो आइए जानते हैं भाग्यशाली स्त्रियों की क्या होती है पहचान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती है। नंबर 2, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि इनके वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। नंबर 3, जिस स्त्री की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वह हर सुख को पाने वाली होती है। नंबर 4, नाक के अग्रभाग यानी आगे तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। नंबर 5, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियां के पैर के तलवे में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन में खूब तरक्की करती है। यह संवय या इनका पति उच्च अधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। नंबर 6, जिनकी एड़ी में सर्पाकार होता है वह किस्मत की धनी होती है। इन पर हमेशा ईश्वर कृपा बनी रहती है। नंबर 7, स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई और सूचक होती है। यह अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती है। नंबर 8, नाभि के नीचे तिल या मस्सा होने भी स्त्री के भाग्यशाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। नंबर 9, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा उठा और हुआ गोल मसल और लालिमा लाए होता है वह बड़ी भाग्यशाली होती है। नंबर 10, जिन महिलाओं का पैर का अंगूठा ऊंचा, मांसल और गोल होता है उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं के पति भी दीर्घायु रहते हैं। उन्हें जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 11, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनकी किस्मत अच्छी होती है। यदि किसी महिला का माथा 3 अंगुल से चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो वह ऐसी लड़कियां बेहद धन और संपत्ति में वृद्धि लाती है। यह जिस घर में जाती है वहाँ धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 12, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे तरफ निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती है। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी
कमी नहीं हो रहती। यह घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। नंबर 13, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह धन संचय करने में भी माहिर होती है। यह घर परिवार को साथ लेकर चलती है। यह बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती है। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। नंबर 14, भविष्य पुराण के अनुसार अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री किस्मत की धनी होती है। साथ ही यह मेहनती होती हैं और हर जगह इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 15, जिन लड़कियों को नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियां धन के मामले में बहुत भाग्यवान होती है। यह जहाँ भी जाती है वहाँ सामुद्रिक समृद्धि बनी रहती है। नाक के अगले हिस्से में तिल को डोर धन संपन्नता का संकेत माना जाता है। नंबर 16, जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती है। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, वह लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती है। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में हुई हो तो यह शुभ होता है। नंबर 17, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह भी शुभ मानी जाती है। समुद्री शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं और मुड़ी होती है तो ऐसी औरत धन सुख और संतान में से संपन्न होती है। नंबर 18, जिस महिला के पैरों की एड़ियाँ गोलाकार कोमल होती है वह सारी उम्र सुख सुविधा भोगती है। इनके अनुसार इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है क्योंकि उसका परिवार भी खुश रहता है। नंबर 19, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक यदि किसी महिला के पैर के तलवे ऊपर ट्रायंगल मार्क त्रिकोण चिन्ह हो तो उसे बुद्धिमान और समझदार बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है ऐसी महिलाओं हमेशा दूसरे हो की मदद के लिए आगे रहती है। नंबर 20, जिन महिलाओं के दोनों हाथ, अंगूठा और अंगुलियां सामने होकर कमल की डंडी के समान पतली व सुंदर हो, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यवती होती है। नंबर 21, जिस स्त्री की हथेली में मछली का चिन्ह हो वह सुंदर, भाग्यशाली और स्वस्तिक का चिन्ह हो तो धन देने वाली होती है। कमल का चिन्ह हो तो राजपुतनी होकर भूमि का पालन करने वाला पुत्र पैदा करती है। जिस स्त्री के हथेली में दक्षिणावर्त मंडल का चिन्ह होता है वह चक्रवर्ती राजा की पटरानी होती है। संघ, छत्र और कछुए का चिन्ह हो तो वह स्त्री राजमाता होती है। नंबर 22, जिस महिला की दोनों बाहों के बीच शंख की आकृति नजर आए वह बहुत ही भाग्यशाली और लक्ष्मी स्वरूपा होती है। नंबर 23, जिन महिलाओं की दाईं आंख में या गर्दन के बीच तिल का निशान होता है उन्हें बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 24, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 25, जिन महिलाओं के चेहरे पर दाएं तरफ तिल होता है वे धनवान होती है। उनका वैवाहिक गृहस्थी जीवन का सुखमय होता है। नंबर 26, जिन महिलाओं के माथे के बीच में तिल होता है वह भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती है। वह जीवन में खूब धन कमाती है या जिस घर में जाती है उसके यहाँ धन संपत्ति भर देती है। नंबर 27, जिन महिलाओं के हथेली में शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत अच्छा भार लिए हो ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए भाग्यशाली भी मानी जाती है। नंबर 28, जिस लड़की की आँखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आँखों के पुतली काली और सफ़ेद भाग दूध के समान होता है ऐसी लड़कियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही जिस लड़कियों की चाल राजहंस के समान और कमर बाघ के समान पतली होती है ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती है।
नंबर 29, गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती है और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नंबर 30, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक ही हो यानी कि वह जो नीचे वाले होठ के नीचे तक जाए, ऐसी ठोड़ी को चुंबक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल पुष्ट कोमल हो तो वह बहुत ही शुभ रहता है। नंबर 31, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक हो यानी कि वह जो नीचे वाले होठ के नीचे तक जाए, ऐसे ठोड़ी को चुंबक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की थोड़ी गोल उष्ट कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है। नंबर 32, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री का गाल पिचके खुड़ गरे और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नंबर 33, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी की दांत न दिखाई दे और गाल फूल जाए, आंखें बंद ना हो तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वही हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 34, भविष्य पुराण के अनुसार जवा के 4 गुण होते हैं, लंबी हो, सीधी हो, पतली हो और तांबे की भांति लाल हो। संकट पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री के जवा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यतीत करती है। नंबर 35, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी कन्या के हाथ में मणिबंध पर 3 रेखाएं पूरी हो यानी कि बीच में से कटिया टूटी हुई ना हो तो ऐसी स्त्रियों भाग्यशाली होती है। साथ ही ऐसी स्त्रियां अपने हाथ में अधिकतर रत्न या कोई ना कोई आभूषण धारण किए ही रहती है। नंबर 36, जिस स्त्री की दाहिनी हथेली में तराजू और बाएं हथेली में हाथी में या बैल जैसा निशान बन रहा हो, उसका जीवन साथी बड़ा बिजनेसमैन होता है। नंबर 37, ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती है। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। नंबर 38, ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट रंग में गुलाबी और पूरी तरह की विकसित होते हैं, अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती है। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नज़दीकी बनाए रखता है। नंबर 39, बालों का लंबा होना सौभाग्य की बात है। ऐसी औरतों की किस्मत में सुख और खुशियां लिखी होती है। लंबे बालों वाली महिलाएं हर काम को अच्छे से मैनेज करने की योग्यता रखती है, पर हर कोई ऐसा होता है तो यह हम नहीं कह सकते। ज़्यादातर औरतों में इस और तरह की क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। नंबर 40, लड़कियों के लंबे और रेशमी बाल उनके भाग्यशाली होने की निशानी है। यही कारण है कि देवी की प्रतिमाओं में उनके लंबे बाल दिखाए जाते हैं, क्योंकि यह शुभता और सौंदर्य की निशानी है। नंबर 41, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने तलवे, एक समान नाखूनों का रंग गुलाबी, उंगलियों सुंदर दिखाई देती है, उसके सौभाग्य का साथ मिलता है और वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करती है। नंबर 42, जिस स्त्री के पैर के तलवे पर पसीना नहीं आता है, तलवे बहुत कोमल होते, वह किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। नंबर 43, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वह भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 44, सुंदर, एक समान और कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती है। ऐसा स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती है। नंबर 45, स्त्री के हथेलियों में भी कई राज छुपे होते हैं, जैसे कि अगर किसी स्त्री के हथेलियों में मणिबंध से निकलकर रेखाएं फिंगर तक जा रही है तो यह भी शुभ संकेत है और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, ना ही उसके पति के जीवन में। यह तमाम
जानकारी जन रुचि के ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ या फिर किसी न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।